और रुक की बड़ी खबर का करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें करीब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और घोटाले में फंसे कई लोगों के बयान पर सिसोदिया से सवाल किए जा रहे हैं। जब पुरानी आबकारी नीति सही थी तो फिर बदला क्यों, ये सीबीआई का सवाल है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी सीबीआई के सिसोदिया से सवाल लगातार जारी है। तो तकरीबन 11 बजे से पूछताछ जारी है और एक बार फिर से नए सबूतों के बाद एक बार फिर से अब सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीबीआई दफ्तर की बाहर की तस्वीरें हैं, जब सुबह सुबह यहां पर बवाल देखने को मिला और पुलिस को कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी। हालांकि कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। धारा 144 जो है इस एरिया में लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलील श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। सलील, जानकारी चाहेंगे अब तक क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अनु, आपको बता दें कि करीब 4 घंटे का वक्त बीत चुका है और हम सीबीआई दफ्तर के ठीक बाहर ही हैं। सुबह 11 बजे से मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू हुई और उसका सिलसिला अब तक जारी है। सवाल तो कई सारे हैं और 4 घंटे से जो पूछताछ है ये कई और आगे घंटे में तब्दील हो सकती है। दरअसल मनीष सिसोदिया से जिस तरह के सवाल दागे जा रहे हैं वो सवाल कुछ इस तरीके से हैं कि अगर नहीं आपने जो आबकारी जो नीति लाई है अगर वो गलत थी तो फिर आपने उसको फिर सही क्यों ठहराया, किसी और को आपने क्यों दी। अगर नीति सही थी तो उस पर ही आपको ठहराना था। खासकर आपको बता दें कि जो मनीष सिसोदिया के जो करीबी दिनेश अरोड़ा को जो गिरफ्तार किया गया था, तो दिनेश अरोड़ा ने जो कुछ जानकारी दी है उस जानकारी के बिहाफ पर यह बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैश लेन देन, तो सीबीआई का सवाल साफ तौर पर मनीष सिसोदिया से यह है कि अगर आप करोड़ों का कैश का लेन देन किए हैं उस पैसे को आपने कहां खपत किया है, क्योंकि सीबीआई का साफ तौर पर सवाल है कि पंजाब चुनाव में उसका इस्तेमाल आपने किया है। इस बिहाफ पर उनसे सवाल किया गया। अगला सवाल कुछ सीबीआई का कुछ यूं था कि जब से मनीष सिसोदिया सीबीआई के सवालों के घेरे में आए हैं तब से करीब 8 फोन को उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने अपने पीए के नाम पर 8 फोन को अलॉट किया था। तो सीबीआई का सवाल साफ तौर पर यह है कि आपने आखिरकार उस 8 फोन को पीए के नाम पर क्यों लिया और लिया तो उसे तोड़ा क्यों। तो इस तरह के कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के अंदर दे रहे हैं। सवाल बहुत हैं और जवाब भी दे रहे हैं सिसोदिया, लेकिन सवाल एक और बहुत बड़ा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि आज सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकते हैं, पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकते हैं, सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। क्यों ऐसा अंदेशा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपको पता है स्थिति कैसी है। क्या सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं? अनु, आपको बता दें कि जिस तरीके से सवालों की बौछार सीबीआई की तरफ से की जा रही है इसका संदेह आम आदमी पार्टी को भी सुबह से लग गया था। जिस तरीके से शुरू से ही जो कहानी आज मढ़ी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया का अपनी मां का आशीर्वाद लेना, उसके बाद से ट्वीट करना, राजघाट पहुंचना, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर नमन करना, अपने प्रदेशवासियों को संबोधित करना, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी कुछ यूं थी कि आज कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके बाकायदा मनीष सिसोदिया को अपने समर्थन की बात कही। अब जिस तरीके के आरोप से मनीष सिसोदिया घिरे हैं, दरअसल ये संगीन आरोप है, क्योंकि इसमें कई तरह की शराब नीति घोटाला तो घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप हैं तो वो सारी चीजें लगातार सीबीआई की तरफ से इनसे पूछी जा रही थी। 4 फरवरी को बुलाया गया था, इन्होंने मना कर दिया। दिल्ली के बजट सत्र का इन्होंने हवाला दिया। आज अंदेशा ये लगा खुद जा रहा था कि आज कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसका अंदेशा उन्हें खुद लगा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि मनीष सिसोदिया को आज लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। सलील, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा जब सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए जाना था तो इमोशनल कार्ड भी खेला गया और सियासी वार भी किया गया। भगत सिंह का नाम भी सामने आया कि भगत सिंह जिस तरीके से लड़े थे उस तरीके से हम लड़ रहे हैं आज। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो भगत सिंह के अनुयायी अपने आप को बताकर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि भगत सिंह अगर देश के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं तो मैं झूठे आरोपों को झेलने के लिए जेल जा सकता हूं। मनीष सिसोदिया का साफ तौर पर कहना था कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी पर दमनकारी नीति का आरोप लगाया गया, कहा गया कि सारी सरकारी संस्थाएं जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही हैं। तो इस तरीके से पूरी पटकथा को मर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भी खेला गया। मनीष सिसोदिया ने जब राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया उसके बाद से उन्होंने अपने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए भी कहा कि तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मनीष चाचा अब लौट के नहीं आएंगे, बहुत जल्द जेल से वापस आएंगे, तुम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने खुद कहा कि मेरा बेटा खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मेरी वाइफ बीमार है, ऐसे में उनका ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ साथ दिल्ली
दिल्ली के सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, पढ़ाई पे मन लगाएं और वो कतई ना सोचें कि मैं वापस लौटकर नहीं आऊंगा। तो इस तरह का इमोशनल कार्ड भी खेला गया, जिस पर लगातार सियासत जारी है और प्रोटेस्ट भी हुए, कई सारे हंगामे भी हुए। लगातार जारी है, देखना यही होगा कि ये पूछताछ कब तक चलती है और किन किन सवालों के जवाब जो है मनीष सिसोदिया से लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलील, तमाम जानकारी के लिए आपका।